मेरे बच्चों, करें क्लास स्टार्ट। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। तो अपनी कॉपी निकाल लो और नोट करते चलिए बच्चे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी दिशा एवं दूरी बच्चों, दिशा एवं दूरी। तो रीजनिंग भाषा में यदि बच्चे मैं आपसे ये पूछता हूं कि मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? मुख्य दिशाएं यानी मेन डायरेक्शन की यदि बात कर ली जाए तो बेटा सबसे पहला जो आपका पॉइंट बनता है वो होता है मेन डायरेक्शन यानी मुख्य दिशाएं। तो मुख्य दिशाएं होती है पहले बच्चों, वो टोटल होती हैं 4। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले आप कहोगे सर नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ होती है बेटा, नॉर्थ को बोलते हैं उत्तर दिशा। क्या हो गया? इसी प्रकार बेटा जो नीचे होती है वो होती है आपकी साउथ यानी दक्षिण। जो आपके राइट हैंड साइड होती है बच्चों उसको देते हैं हम नाम ईस्ट यानी पूर्व दिशा। जो आपके लेफ्ट हैंड पे होती है वो होती है वेस्ट डायरेक्शन यानी पश्चिम दिशा। ये मुख्य 4 दिशाएं होती हैं। और इन्हीं में आपसे पूछ लो बेटा प्राइमरी डायरेक्शन कौन सी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो प्राइमरी डायरेक्शन बच्चों, प्राइमरी डायरेक्शन का मतलब प्राथमिक दिशाएं, तो बेटा वो आपकी होती है नॉर्थ और साउथ। यानी जो प्राथमिक जो दिशाएं होती हैं उनका नाम होता है नॉर्थ और साउथ। जो नए बच्चे हैं सारे नोट करते चलिए बच्चे, सारा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, एक एक चीज सीखेंगे भाई। तो 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, लेकिन हम रीजनिंग सब्जेक्ट में कितनी दिशाएं पढ़ने वाले हैं? 8 बच्चों, ठीक है ना। मुख्य दिशाएं पूछ ले तो टोटल कितनी? 4। नोट कर लेना भाई, ठीक है। चलते हैं आगे भाई। रीजनिंग सब्जेक्ट में हम 8 दिशाएं पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। यानी ये तो 4 दिशाएं बच्चों इस प्रकार से, ये नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ये ईस्ट और ये डायरेक्शन आपकी वेस्ट। 4 तो ये होगी। अब बेटा हर 2 मुख्य दिशाओं के बीच से आपकी एक दिशा निकलेगी, ठीक बात है ना बेटा। ये 2 मुख्य दिशाएं हैं अपने आप में, ये नॉर्थ और ये ईस्ट। तो इसकी जो बीच वाली जो डायरेक्शन होगी बच्चे उसका नाम क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ होगा? नहीं होगा बेटा। यानी जो मुख्य दिशाएं होगी उनका नाम क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। इसको ईस्ट और नॉर्थ कहना गलत होगा। क्यों होगा उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। यानी इन 2 मुख्य दिशाओं के बीच में क्या होगी आपकी दिशा? नॉर्थ ईस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कई बच्चे कहीं सर ईस्ट नॉर्थ बोल दे तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है बच्चों, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। अब इन 2 मुख्य दिशाओं के बीच की जो दिशा है बच्चे वो कौन सी होगी? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, यदि ईस्ट साउथ मिल जाए तो वो आपका गलत होगा बच्चों, ठीक बात है। इन 2 मुख्य दिशाओं के बीच की जो दिशा वो कौन सी हो जाएगी? साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ गलत है बच्चे। और इनके मिड की जो डायरेक्शन है बच्चे उसका नाम है नॉर्थ वेस्ट। ये सही है, वेस्ट नॉर्थ गलत है, ठीक बात है। यानी जो सबसे पहले दुनिया में जिस दिशाओं का ज्ञान हुआ था ना, सिर्फ 2 दिशाओं का ज्ञान हुआ था बच्चे, ठीक बात है। और वो दिशाएं थी बच्चे आपकी नॉर्थ दिशा थी। सबसे पहले जो एक दिशा का ज्ञान हुआ वो थी आपकी नॉर्थ दिशा। तो इसका ज्ञान कैसे हुआ? ध्रुव तारे की स्थिति को देख के बेटा। यानी जो ध्रुव तारा है आपका हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही उगता है, सही बात है। यानी ध्रुव तारे की स्थिति को देखकर हमें नॉर्थ दिशा का ज्ञान हुआ। तो इसीलिए आपकी जो प्राइमरी डायरेक्शन यानी जो प्राथमिक जो आपकी दिशा है उसका नाम है आपका उत्तर दिशा।
इसके जो अपोजिट में जो बना दी बच्चे, उस दिशा को उन्होंने नाम दे दिया साउथ। और जो दो दिशाएं हैं ईस्ट और वेस्ट, तो इनका ज्ञान हमें हुआ बेटा सूर्य की स्थिति को देखकर। यानी जो सनराइज होता है, यानी जो सूर्य सुबह जो उगता है बेटा, वो उगता कहाँ पे है, पूर्व दिशा में। जो सनसेट होता है यानी सूर्यास्त कहाँ पे होगा, इसके अपोजिट में, वेस्ट। तो सबसे पहले जो आपकी डायरेक्शन आती है मिड वाली, वो आती है बेटा प्राथमिक दिशा, सबसे पहले लेनी होती है। ठीक बात है ना। यानी ऑप्शन में यदि दोनों मिल जाए ना, दोनों मिल जाए, तो आप किसको प्रेफर करोगे, नॉर्थ ईस्ट को। यदि आपका आंसर आ रहा है बेटा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, और आपको दे दिया ईस्ट नॉर्थ, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, ठीक बात है ना, तो उस केस में आप बेटा ईस्ट नॉर्थ को आप प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि बाय मिस्टेक हो सकता है एग्जामिनर से। ठीक है ना। तो आपकी मिड की जो डायरेक्शन है बेटा, वो कौन सी, सबसे पहले प्राथमिक, उसके बाद में दूसरी दिशा। उतार लो भाई। उतार लिया सभी ने। देखो जी आगे, 8 दिशाएं देख ली हमने। अब सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, इसी पहले भी आप सीख चुके हो, लेकिन इस टॉपिक में भी आपको सीखना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट, यानी दायां और बायां भी आपको यहां सीखना पड़ेगा बच्चों। दाएं और बाएं का आपका सीटिंग अरेंजमेंट में भी रोल था, यहां भी रोल है बच्चों, और आपका रैंकिंग के टॉपिक में भी आपका इनका रोल रहता है। यानी लेफ्ट और राइट मेरा कौन सा बनेगा। अब कोई एक व्यक्ति बच्चे उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, सही बात है ना, यानी उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, और मैं अब पूछता हूं बेटा, अब इस व्यक्ति को दाएं की ओर घुमाना है, यानी कहां घुमाना है, राइट टर्न इसको देना है इस व्यक्ति को, यानी अपने दाईं ओर इसको घुमाना है। तो इसका दायां और बायां कौन सा बनेगा। अब जैसे आपके सामने नॉर्थ दिशा है, तो आपका राइट हैंड कौन सा बच्चे, वो वाला साइड, और ये वाला हाथ आपका लेफ्ट। यानी यदि आपने इस साइड आपने यूटर्न ले लिया, तो मेरा ये राइट हैंड है, तो इस व्यक्ति का भी हैंड कैसा हो जाएगा बेटा, राइट। यदि इसने इस साइड यूटर्न ले लिया, तो कैसा हो जाएगा बेटा, लेफ्ट। तो आपको इसमें ट्रिक क्या सीखनी है, हमेशा आपको अपने लेफ्ट हैंड को यानी बाएं हाथ को याद रखना है। बाएं हाथ का जो हथेली वाला जो भाग आएगा बच्चे, उसको आपको इस प्रकार लगाना डायरेक्शन में, ऐसे नहीं, ऐसे खड़ा, ठीक है ना। यानी हथेली वाला भाग हमेशा आपकी दाएं दिशा को दर्शाएगा, दाएं साइड को दर्शाएगा, सॉरी, ओके। यानी हथेली वाला भाग हमेशा दाएं साइड को, जो नेल्स वाला पार्ट होता है ना ऊपर वाला, तो ये हमेशा आपके लेफ्ट साइड को बताएगा, ठीक बात है। अब जैसे बेटा व्यक्ति का मुख यदि इस डायरेक्शन में हो गया, यानी पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, तो आपकी हथेली कहाँ आ रही है, नीचे की ओर, तो आप कहोगे सर यदि ये नीचे की ओर यूटर्न ले लिया, तो अपने दाईं ओर मुड़ गया बच्चे, सही बात है। अब यदि नेल्स वाला पार्ट ऊपर की ओर आ रहा है, तो बेटा ये इसके कौन सी साइड हो जाएगी, लेफ्ट, कोई परेशानी नहीं। अब जैसे ही व्यक्ति यदि फेस होता है बेटा साउथ की ओर, तो आपकी हथेली को ऐसे मुड़ गई साउथ की ओर, तो आपको सिर्फ ध्यान से देखना है हथेली कौन सी साइड आ रही है, इस साइड आ रही है। यदि बेटा साउथ की ओर यदि व्यक्ति का फेस है, यदि इस साइड यूटर्न ले लिया, तो आपका होगा सर वो अपने दाईं ओर मुड़ गया, सही बात है। तो इस साइड कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट, वेरी गुड। अब जैसे बेटा आपका हाथ ऐसे आएगा, देख लो, अब जैसे व्यक्ति वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, तो अब हथेली का भाग बताओ कहाँ आ रहा है, ऊपर की ओर, तो ऊपर वाला कौन सी साइड, राइट, और नीचे की वाला लेफ्ट। तो आपको सिर्फ याद रखना है अपने लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट हैंड को, यानी सिर्फ बायां हाथ की साइड ही आपको बताएगी कौन सा दायां मुड़ेगा, कौन सा बायां मुड़ेगा। समझ में आ गया। उतार लो भाई फिर। अब देखो बच्चे एक चीज और सिखाता हूं आपको। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। कुछ समय पश्चात अपने दाईं ओर मुड़ गया, अपने दाईं ओर मुड़ गया, और एंगल इज नॉट गिवन, यानी कोण
नहीं दिया गया हो, यानी कोई एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके खड़ा है, सही बात है, और इस सवाल में आपको बेटा कोई भी कोण नहीं दिया गया हो, तो अब बताओ बेटा आप उसको कितने डिग्री के एंगल पे यू टर्न दिवाओगे या टर्न करोगे बेटा? ठीक बात है ना। अब देखो जैसे बेटा इस व्यक्ति का मुख कहाँ है, सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है। अब यदि इस व्यक्ति को दायां मुड़ना है तो बेटा 45 डिग्री से भी तो मुड़ सकता है, या 135 से मोड़े, या 225 से मोड़े, यानी कितने डिग्री से मोड़े, लेकिन कोई भी कोण आपको दिया नहीं गया हो। ठीक बात है ना। तो बेटा जब भी यदि ये अपने राइट और मुड़ेगा तो हमेशा आप कितने डिग्री से मोड़ोगे? 90 डिग्री से। यानी यदि कोण नहीं दिया गया हो तो ऑलवेज 90 डिग्री एंगल लेंगे बच्चों। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री का कोण लेंगे। यदि कोई भी कोण नहीं दिया गया हो तो कितने डिग्री का कोण लेंगे? 90 डिग्री का। ये चीज भी आप लिख लो बेटा। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं याद रखने वाले भाई। ठीक है, आगे देखो। अब एक पॉइंट और बनता है बच्चे, एक व्यक्ति सीधी रेखा में जा रहा है, ए पर्सन मूविंग टुवर्ड्स ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन। अब जैसे आपके सवाल में आ गया बेटा कोई एक व्यक्ति सीधी रेखा में जा रहा है, तो आप उसको कौन सी दिशा में ले जाना पसंद करोगे? अब देखो बच्चों, सीधी रेखा की भी यदि मैं बात करूं तो बेटा ये भी एक कोई सीधी रेखा है, यानी इस पॉइंट से यदि मैं देखता हूं यानी उत्तर की ओर जाएगा तो ये भी सीधी रेखा। पूर्व दिशा में जाओगे आप तो भी एक सीधी रेखा है। सर यदि यहां से इस पॉइंट से हम नीचे की तरफ जाएंगे साउथ की ओर तो ये भी सीधी रेखा है। यदि यहां से हम यदि इस डायरेक्शन में आएंगे तो भी सीधी रेखा है। तो कौन सी दिशा में हम इनको ले जाएंगे? ठीक बात है ना। तो बेटा हमेशा आपको यदि सीधी रेखा दे दिया यानी कोई दिशा ना दी गई हो तो ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन लेंगे बच्चों। इंपॉर्टेंट डाटा ही लिख लियो आप। यानी कौन सी रेखा लें जिससे हम सवाल को सोल्व कर पाए, तो उसके लिए कौन सी डायरेक्शन लेनी है? हमेशा उत्तर दिशा लेंगे बच्चों। ये चीज भी आप लिख लीजिए। यदि एक व्यक्ति को सीधी रेखा में जा रहा है उसके बाद में दायां मुड़ेगा या बायां मुड़ेगा वो बाद में पता लगेगा, लेकिन सबसे पहले कोई दिशा ना दी गई हो तो हमेशा उत्तर दिशा हम लेंगे। यानी सबसे पहले उस व्यक्ति को चलाएंगे कहाँ पे? उत्तर दिशा में। ठीक बात है भाई। और आपने एक चीज क्या सीख ली, यदि कोई कोण नहीं दिया गया हो और कैसे भी यदि इसको मोड़ना हो दायां या बायां तो हमेशा 90 डिग्री के एंगल से मोड़ेंगे। ठीक बात है ना। वेरी गुड। तब आगे चले बच्चों। एग्जाम में 90 डिग्री, 45 डिग्री अथवा 90 डिग्री का कोई गुणज मिलेगा, गुणज मिले। जैसे बच्चों आपको सवाल में दे सकता है 90 डिग्री का 90 डिग्री से घुमाओ, या 180 डिग्री से घुमाओ, या 135 डिग्री से, या बेटा 270 डिग्री से, या 360 डिग्री से। यानी या तो 90 या 45 या 90 डिग्री का कोई ना कोई गुणज मिलेगा आपको, एंगल दिया गया किसी सवाल में।
ठीक बात है ना। यानी यदि पूरा का पूरा सवाल बच्चे आपको दे दिया जाए एंगल से भरा हुआ, यानी कोई एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, उसके बाद में अपने दाईं और 135 डिग्री से मुड़ गया, फिर थोड़ी दूर चलने के बाद में अपने बाईं और 90 डिग्री से मुड़ गया, फिर अपने दाईं और 225 डिग्री से मुड़ गया। यानी इस प्रकार से आपको यदि पूरा का पूरा सवाल दे दिया जाए एंगल बेस से, हम उसको कैसे सोल्व करें वो चीज आपको सिखाने वाला हूं। ठीक बात है ना। और ये चीज भी आप जानते हो सर, जो कोण होगा हमेशा दो ही प्रकार का होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। यानी इस एंगल को हम बांटने वाले हैं बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव में। यानी जो एंगल बंटेगा उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, भी पॉजिटिव वाले एंगल कोण से लें और नेगेटिव वाले एंगल कोण से लें। वहां सवाल में आपको ऐसे लिखा नहीं मिलेगा भाई माइनस 135 डिग्री घुमा दिया, नहीं भाई प्लस का 180 डिग्री घुमा दिया, नहीं। जब यहाँ चीजें लिखवाने वाला हम उसी के बेस पे हम उसको पॉजिटिव मानेंगे और उसी के बेस पे हम उसको नेगेटिव एंगल लेंगे। यानी जो पॉजिटिव होगा बच्चे उसका हम नाम देते हैं धनात्मक। यानी यदि हमें ये चीज मिलेगी तो हम उसको कौन सा कोण देंगे, पॉजिटिव। और जो यहाँ में जो चीजें लिखवाऊंगा बेटा उनका हम नाम दे देंगे नेगेटिव। का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक। देखो जी, अब पॉजिटिव आपको वो एंगल लेने हैं यदि आपको बोल दिया जाए अपने 135 डिग्री दाईं ओर घुमा दिया, दाईं ओर मिले या बेटा मिले आपको राइट साइड। अब दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन राइट साइड भी बच्चे आपको हिंदी में लिखा मिल सकता है। या बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट नाम होता है भी आपको बोल दे कोई व्यक्ति अपने 135 डिग्री से दक्षिणावर्त दिशा में गया, दक्षिणावर्त दे दे, सबसे इंपॉर्टेंट नेम है। या बेटा बोल सकता आपको अपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। या बच्चे आपको मिल सकता है घड़ी की दिशा। अब दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन दोनों को हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा भाई, घड़ी की दिशा में। अब इनका मतलब यदि कोई भी नाम आ गया ना बच्चे इनमें से और आपको कोण दे दिया, तो आपको कोण कैसा लेना है बच्चों, पॉजिटिव। तो आपको कोण कैसा लेना है, पॉजिटिव। इन सब का मतलब क्या होता है, राइट साइड। इन सब का मतलब होता है राइट साइड। यानी अपने किसी भी कोण को अपने दाएं घुमा दिया तो वो कोण कैसा लेंगे आप, पॉजिटिव। ठीक बात है। अब इन्हीं के जो अपोजिट में नेम होंगे बच्चे वो नेगेटिव आ जाएंगे। अब नेगेटिव एंगल कौन से लेंगे, अब इसके विपरीत वाली। जैसे यदि आपको दे दिया बेटा यहां दाईं ओर दे दिया, तो आपको एग्जामिनर दे सकता है भाई 180 डिग्री से अपने बाईं और उसने यूटर्न लिया। इसी प्रकार हो सकता है बेटे वहां राइट साइड है तो यहां हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड। वहां आपका इंपॉर्टेंट नेम है आपका दक्षिणावर्त, तो बेटा बाएं के लिए आपका नाम होता है वामावर्त। वामावर्त, वामावर्त का मतलब बायां। यहां आपका नाम हो सकता है बच्चे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। या बेटा घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा बच्चों। तो इन सब का मतलब हम लेंगे बेटा कोण कैसा लेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब लेफ्ट बच्चों। यानी यदि बायां यदि कोई भी कोण दे दिया तो उस कोण को हम किस में कंसीडर करेंगे, नेगेटिव में। आगे बात समझ में। यदि दाएं से रिलेटेड कोई भी आपको एंगल दे दिया तो हम इसको कंसीडर किस में करेंगे, धनात्मक मान के करेंगे, यानी पॉजिटिव हम मान के करेंगे। आगे जो सवाल आएंगे उसमें आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे शॉर्टकट मेथड मैंने आपको यहां बता दिया, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, उतार ले। तो आज हमने क्या क्या चीजें सीख ली। कोई दिशा नहीं दी गई होगी तो कौन सी दिशा लेंगे हम, नॉर्थ दिशा। यदि कोई कोण नहीं दिया गया तो कितनी डिग्री का कोण लेंगे, 90 डिग्री का। और दाएं और बाएं की पहचान करने के लिए हम किस हाथ का प्रयोग करेंगे, बाएं हाथ का। बाएं हाथ का नेल्स वाला पार्ट हमेशा किसी कौन सी साइड बताएगा, बाईं। और हथेली वाला भाग बच्चों राइट साइड। अपने दिमाग में चीजें क्लियर करनी है मोटी मोटी। उसके बाद में बच्चों आपका जो कोण होगा या तो इस फॉर्मेट में मिल सकता है, यानी दे दे दाईं और 90 डिग्री से घुमा, या राइट साइड अपने 90 डिग्री यूटर्न लिया, या दक्षिणावर्त अपने 90 डिग्री गया, या बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री गया। तो उस कोण को हम कैसा लेंगे, प्लस का 90 डिग्री बच्चे, यानी पॉजिटिव एंगल लेंगे बच्चों। ठीक है।
यदि ऐसे बोल दे अपने बाईं और 90 डिग्री गया या एंटी क्लॉकवाइज उसने 90 डिग्री से मूव किया तो बेटा हम कैसा एंगल लेंगे, माइनस का 90 डिग्री। बस समझ में आ गया जी। अब उसके बाद में एक आपकी जो मैथ में भी आप पढ़ते बच्चे पाइथागोरस प्रमेय, उसका भी यहां रोल रहता है। अब इसमें आपकी एक होती है बेटा पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहां लागू होती है, हमेशा समकोण त्रिभुज में बच्चों, समकोण त्रिभुज में। सही बात है ना, यानी जब राइट एंगल बनता है वहीं आपकी जो ये प्रमेय है लागू होती है बच्चों इस प्रकार से। यानी ये कोई आपका राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का कोई कोण है। सही बात है। तो कोण के बिल्कुल जो पास में जो भुजा लग रही है बच्चे, इसको हम क्या नाम देते हैं, बेस। बेस का मतलब आधार बच्चों, ठीक बात है। तो इसके पास में जो खड़ी भुजा बेटा, इसका हम नाम क्या देते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब। यदि इसको मैं क्या नाम दूं हिंदी में, लंब बच्चों। ठीक है जी, लंब का मतलब ऊंचाई भी कह सकते हैं आप। तो 90 डिग्री कोण के जो सामने वाली भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा वही होती है बेटा, उसका नाम होता है हाइपोटेनियस यानी कर्ण बच्चों। ठीक बात है। तो कर्ण को बेटा मैं डिनोट कर लेता हूं के से सोल्व करने के लिए, बेस को मैं डिनोट कर लेता हूं बेटा बी से, कैपिटल बी से, और लंब को मैं डिनोट कर लेता हूं कैपिटल एल से। ये मेरा ऊंचाई को मैं बोलता हूं बेटा लंब। ठीक बात है। परपेंडिकुलर जो आपका बिल्कुल साथ में भुजा लगती है, इसको हम नाम देते हैं बेस। बेस का मतलब आधार। तो कोण के सामने वाले जो भुजा होती है वह भुजा सबसे बड़ी होती है, उसका नाम क्या देते हैं, हाइपोटेनियस यानी कर्ण। ठीक बात है। अब इनका रोल क्या होता है बेटा, 90 डिग्री का एंगल का ये रूल कहता है बेस का स्क्वायर प्लस में जो आपका परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर, उन दोनों के स्क्वायर का जो योग होता, जो सम होता है, वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, तभी आपका राइट एंगल बनता है। सही बात है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए सर, जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो होता है आधार के स्क्वायर प्लस में लंब के स्क्वायर के बराबर। ठीक बात है ना। अब इसको मैं बेस का नाम देता हूँ, आधार लिख देता हूँ। सही है ना, आधार लिख देता हूँ। आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। ठीक बात है। यदि मेरे को सिर्फ इस भुजा की लंबाई चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, ये तो कर्ण का स्क्वायर है यानी इस भुजा का स्क्वायर है। यदि मेरे को ओनली कर्ण चाहिए बेटा, इसकी भुजा की लंबाई चाहिए, तो वो कैसे निकलेगी सर, आप कहोगे सर ये आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर जो रहेगा, ये स्क्वायर उठ के कहाँ आ जाएगा, इसके स्क्वायर रूट में आ जाएगा। सही बात है ना। यानी जो कर्ण की जो वैल्यू होगी, यानी इस भुजा की जो लंबाई होगी, वो हो जाएगी आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर और ऊपर में अंडर रूट यानी स्क्वायर का रूट। इसी प्रकार हम सब चीज निकाल लेंगे। यदि मेरे को चाहिए बेटा आधार, लेकिन ये पता होना चाहिए आधार का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेटा कर्ण के स्क्वायर माइनस में लंब की स्क्वायर की। ओनली यदि आधार चाहिए मेरे को, इस भुजा की लंबाई चाहिए, तो वो हो जाए बेटा कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर ऊपर में स्क्वायर रूट। ठीक बात है ना। तो एक भुजा और बच गई आपकी। अब यदि आपको चाहिए बच्चों क्या, लंब, लेकिन लंब का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के माइनस का आधार का स्क्वायर। यदि ओनली लंब चाहिए तो स्क्वायर उठा के इसके स्क्वायर रूट में बना दो, कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। बस ये आपको पता होना चाहिए, ये बेस है इसका, उतार लो। समझ में आ गया भाई। यानी जो कर्ण पूछूं तो क्या आएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। यदि मैं पूछूं बेटा सिर्फ लंब, तो आपको सर कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। यदि मेरे को सिर्फ चाहिए क्या, लंब चाहिए, तो वो किसके बराबर होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर ऊपर का अंडर रूट। बस यानी अपोजिट के दोनों स्क्वायर का डिफरेंस इज इक्वल टू लंब और आधार, और अपोजिट के दोनों साइड का स्क्वायर का अंडर रूट किसके बराबर, कर्ण के बराबर। सवाल लिखिए कब, श्याम अपने मित्र के पास जाता है, श्याम अपने मित्र के घर जाता है बेटा, ये लिखना, श्याम अपने मित्र के घर जाता है, श्याम अपने मित्र के घर जाता है जो उसके घर से 10 किलोमीटर, श्याम अपने मित्र के घर जाता है
जो उसके घर से 10 किलोमीटर सीधी दिशा में है। श्याम अपने मित्र के घर जाता है जो उसके घर से 10 किलोमीटर सीधी रेखा में है। 10 किलोमीटर सीधी दिशा में है या रेखा में है बेटा, ठीक है ना, सीधी दिशा में है। अपने रास्ते में वह दाएं मुड़ता है। अपने रास्ते में वह दाएं मुड़ता है। 10 किलोमीटर सीधी दिशा में जाता है। अपने रास्ते में वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अपने रास्ते में वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है तथा पुनः दाएं मुड़ता है और पुनः दाएं मुड़ता है, दाएं राइट साइड, और पुनः दाएं मुड़ता है और फिर से दाएं मुड़ने से पहले, और पुनः दाएं मुड़ता है और फिर से दाएं मुड़ने से पहले वह 10 किलोमीटर चलता है। वह पुनः अपने दाएं मुड़ता है और फिर से अपने दाएं मुड़ने से पहले 10 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ने से पहले 10 किलोमीटर चलता है। हाँ, रिपीट करता हूं भाई। अपने रास्ते में वह दाएं मुड़ता 2 किलोमीटर चलता है, यहां तक लिख लिया। आगे बच्चों, तथा पुनः दाएं मुड़ता है। पुनः दाएं मुड़ता है, अब जो ये लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट है। पुनः दाएं मुड़ता है और फिर से दाएं मुड़ने से पहले, और फिर से दाएं मुड़ने से पहले वह 10 किलोमीटर चलता है। तो श्याम अभी भी अपने घर से कितने किलोमीटर दूर है? तो श्याम अभी भी अपने घर से कितने किलोमीटर दूर है बच्चों? शाबाश। आ गया भाई सभी का आंसर? शाबाश। देखो बच्चों, ये कहता है बेटा श्याम अपने मित्र के घर जाता है जो उसके घर से 10 किलोमीटर सीधी दिशा में है। किसके घर से? श्याम के घर से। हम यहां बना लेते हैं बेटा, तो मिड पॉइंट आपका यहां श्याम का घर है बेटा, श्याम का घर। ठीक बात है। श्याम अपने घर से जाता है, सीधी रेखा में जाता है। इसका मतलब कोई दिशा दी है क्या आपको? नहीं दी। तो मैंने क्या लिखवाया था, यदि कोई दिशा ना दी गई हो तो हम डायरेक्शन कौन से लेंगे? नॉर्थ दिशा। यानी श्याम अपने घर से अपने मित्र के घर जाता है जो उसके घर से कितने किलोमीटर दूर है? 10 किलोमीटर। ठीक बात है। तो उसके बाद में कहता है बच्चों, अपने रास्ते में दाएं मुड़ता और 2 किलोमीटर चलता है। यदि उसको मुड़ना ना होता, देखो, यदि उसको मुड़ना ना होता तो इस डायरेक्शन में आगे जा रहा होता बेटा। ठीक बात है ना। यहां से उसने दायां यूटर्न लिया, लेकिन कोई आपको कोण गिवन है क्या? कितने कोण से घुमा? नहीं। तो हम कितने डिग्री का कोण घुमाएंगे? 90 डिग्री का। थोड़ा इस व्यक्ति का दायां कहां बढ़ेगा? इस साइड। सही बात है ना। और कितना चलाना है? 2 किलोमीटर। आप कहोगे सर ये 2 किलोमीटर मान लेते हैं, और आपने 90 डिग्री से यूटर्न ले लिया, ये 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री। सही बात है। तो 90 डिग्री से आपने यूटर्न ले लिया और उसको 2 किलोमीटर चला दिया। यदि आगे उसको मुड़ना ना होता तो इसी दिशा में फिर से चलता, लेकिन क्या बोल दिया सवाल में? तथा पुनः दाएं मुड़ता है, यानी इस डायरेक्शन से फिर से वो दाएं मुड़ेगा, लेकिन दाएं मुड़ता है और फिर से दाएं मुड़ने से पहले वह 10 किलोमीटर चलता है। यानी यहां से पहले वो 10 किलोमीटर जाएगा और फिर से कहां मुड़ेगा? दाईं ओर। ठीक बात है ना। तो यहां से बेटा इसका दायां बढ़ेगा नीचे की ओर, और 90 डिग्री से आप घुमाओगे और चलाओगे कितना? 10 किलोमीटर। आप कह दोगे सर ये 10 है, तो इसके बिल्कुल पैरेलल में हम यहां बना देते हैं 10। यहां पहुंच गया। ठीक बात है। तब ये बताओ बेटा, फिर से वो दाएं मुड़ेगा तो अपने बताओ घर से कितने किलोमीटर अभी दूर है? तो बेटा इसका दायां कहां बढ़ेगा? इस साइड। सही बात है। तो ये बताओ बेटा, ये डिस्टेंस है जो कितने किलोमीटर की है? तो आसान सा सवाल है। यदि बेटा ये इसके पैरेलल में 10 किलोमीटर है, यदि ये 2 है तो इसके बराबर की आपकी ये साइड है, तो ये कितने किलोमीटर हुई? 2। बिल्कुल बेसिक सा सवाल, समझ में आ गया भाई? ठीक है।
लिखो बच्चों सवाल फिर आप। मोनू अपने घर से दौड़ना आरंभ करता है। मोनू अपने घर से दौड़ना आरंभ करता है। मोनू अपने घर से दौड़ना आरंभ करता है। वह पहले उत्तर दिशा की ओर 16 किलोमीटर दौड़ता है। मोनू अपने घर से दौड़ना शुरू करता है। सबसे पहले वह उत्तर दिशा में 16 किलोमीटर दौड़ता है। मोनू अपने घर से दौड़ना शुरू करता है। वह पहले उत्तर दिशा में 16 किलोमीटर दौड़ता है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है और उसी दिशा में फिर वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है और उसी दिशा में रूट 68 किलोमीटर दौड़ता है। लिख देता हूं ऊपर, रूट 68 किलोमीटर दौड़ता है। फिर से वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है और रूट 68 किलोमीटर दौड़ता है। फिर से वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है और रूट 68 किलोमीटर दौड़ता है बच्चों। तो मोनू अपने कार्यालय पहुंच जाता है बच्चे। मोनू अपने कार्यालय पहुंच जाता है तो वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर और किस दिशा में है। तो वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर और किस दिशा में है। तो मोनू अपने कार्यालय पहुंच जाता है तो वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर और किस दिशा में है। प्यारे बच्चों, दिशा भी बतानी है और आपको डिस्टेंस भी बतानी है। तो घर से कितने किलोमीटर दूर और किस दिशा में है। वेरी गुड बेटा, शाबाश। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, शाबाश, वेरी गुड। आ गया भी सभी का। देखो बच्चों, मोनू अपने घर से दौड़ना आरंभ करता है। अब पहले जाता है बेटा कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। अब बेटा ये उसका कोई घर मान लेते हैं, जो मिड पॉइंट होता है आपका, ये उसका हम देते हैं, इसका नाम क्या है, उसका घर बच्चे। ठीक बात है ना। इस घर से दौड़ना वो शुरू करता है, पहले जाता है उत्तर दिशा में 16 किलोमीटर। तो इस पॉइंट से उत्तर दिशा ऊपर बनेगी। तो यहां से बेटा वो गया, मान लो आप 16 किलोमीटर यहां तक हो गया भाई। ठीक बात है, यहां पहुंच गया बच्चे वो 16 किलोमीटर। फिर क्या कहता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है और उसी दिशा में जाता है और रूट 68 किलोमीटर चलता है बेटा। तो इस डायरेक्शन के इस पॉइंट से उत्तर दिशा कहां बनेगी, ये वाली या वो वाली, पूर्व दिशा क्या, सॉरी। तो यहां से कौन सी दिशा में जाएगा, पूर्व में। तो ये कौन सी बनेगी, पूर्व। ऊपर इसकी कौन सी बनेगी, नॉर्थ। इसके नीचे साउथ। यहां से नीचे ये साउथ है बेटा, ध्यान से रखियो। जिस पॉइंट से आप चलना स्टार्ट करते हो उसी पे आपको दिशाएं देखनी है, उसके रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन, कौन सी साइड है। आई बात समझ बेटा। यहां से इसका पूर्व कौन सा बनेगा, ये बड़ा। और कितना चलेगा वो, रूट 68 किलोमीटर। तो हमने मान लिया तो ये डिस्टेंस है टोटल रूट 68 किलोमीटर। ठीक बात है। तो रूट 68 किलोमीटर जाने के बाद में अपने कार्यालय पहुंच गया क्या, अपने कार्यालय पहुंच जाता है, यानी ये उसका ऑफिस है बच्चों, ये उसका ऑफिस है। तो आपको क्या बताना है, जे घर से इस ऑफिस की दूरी कितनी है बच्चों, सबसे पहला ये। और दूसरा बेटा इस घर से ये डायरेक्शन कौन सी है, सेकंड सवाल आपका। ठीक बात है। तो ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले यदि आपको कोई भी डायरेक्शन बतानी हो जिस भी पॉइंट से, तो वहां बेटा आप अपनी इस प्रकार से चारों दिशाएं बना लिया करो, कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक बात है ना। यानी जिस पॉइंट से आपको वो डायरेक्शन बतानी हो, तो इस घर से बतानी है तो इस घर से इस पॉइंट मैंने चारों दिशाएं बना ली। तो बेटा इस घर के ऊपर वाली दिशा नॉर्थ, इसके लेफ्ट साइड वाली ईस्ट, और इसके नीचे वाली साउथ, और ये वेस्ट। तो ये बताओ, तो ये डायरेक्शन है, इसके मिड में आ रही या नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है। तो बीच की डायरेक्शन कौन सी हुई आपका आंसर, नॉर्थ और ईस्ट। इसके बीच की डायरेक्शन कौन सी, नॉर्थ ईस्ट। एक सवाल का आंसर ये बन गया।
सेकंड भाई। अब आपका एक ये बताओ बेटा, राइट एंगल बने या नहीं बना? बन गया। यानी आप कह दोगे सर ये एक 90 डिग्री की शेप बन रही है इस प्रकार से, ठीक बात है। तो ये डिस्टेंस आपको है कितनी गिवन? 16, और ये कितनी है बच्चों? √68। तो ये बताओ मैंने क्या चीज बताई भाई, 90 डिग्री के कोण के सामने वाले जो भुजा होगी वो कौन सी होती है? हमेशा सबसे बड़ी भुजा, और उसका नाम क्या होता है बेटा? कर्ण। यानी ओरिजिनल में आपको क्या बताना है? इस कर्ण की लंबाई कितनी है, यानी इस हाइपोटेनियस की लंबाई कितनी है। सही बात है। तो ये बताओ बेटा, जो कर्ण की वैल्यू कैसे निकलती है? तो आपने बताया सर जो कर्ण निकलता है अंडर रूट जो आपका बेस है बेटा, या बेस का स्क्वायर प्लस में आपकी जो हाइट है यानी लंब का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है उसके सम का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? आपका कर्ण। निकाल दे बेटा, कर्ण बराबर किसकी? अंडर रूट बेस कितना आपका? √68, √68 का स्क्वायर प्लस में लंब कितना आपका? 16, तो यानी 16 का स्क्वायर। इसी प्रकार निकालोगे तो √68 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? √68 का क्या हो जाएगा? 68 बच्चों, यानी रूट से ये स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा बच्चे। तो कर्ण बराबर आया कितना? अंडर √68 प्लस में 16 का स्क्वायर कितना? 256। 256 और 68 कितने हो गए? 324, यानी अंडर रूट 324 कर्ण बराबर। अब ये बताओ 324 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? बिल्कुल। आप कह दोगे सर 18 का स्क्वायर होता है आपका 324, तो इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो यानी जो कर्ण की ओरिजिनल वैल्यू आई वो कितनी आई? तो आपको सर 18 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट आपका राइट आंसर। समझ में आ गया? ठीक है। क्या बेटा? ओहो सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो आपका वाक्य क्यों गलत है भाई? फिर तो नॉर्थ वेस्ट आएगा। नॉर्थ वेस्ट आएगा, ईस्ट कैसे आ जाएगा? ओहो, यहां ही गलती कर दी बेटा। हाँ भाई सही बात है, यही गलती कर दी बेटा मैंने, ये पश्चिम में चला दिया ना √68, तो आपको उस टाइम बताना था मेरे को, गलती हो गई भाई। हाँ तो इस साइड बेटा पूर्व, तो फिर आंसर आ जाएगा ना सेम। सही बात है, इसके अकॉर्डिंग तो फिर नॉर्थ वेस्ट आना चाहिए ना। पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया। लिखो बेटा एक सवाल और लिखो, कोई बात। दो कार्गो जहाज ए और बी, दो कार्गो जहाज ए और बी समान बंदरगाह से यात्रा आरंभ करते हैं। दो कार्गो जहाज ए और बी समान पोर्ट से या समान बंदरगाह से यात्रा आरंभ करते हैं। दो कार्गो जहाज ए और बी समान बंदरगाह से यात्रा आरंभ करते हैं। जहाज ए 35 मील पश्चिम की ओर यात्रा करता है। जहाज ए 35 मील पश्चिम की ओर यात्रा करता है। जहाज ए 35 मील पश्चिम की ओर यात्रा करता है। फिर वह दाएं मुड़कर 75 मील यात्रा करता है। फिर वह दाएं मुड़कर 75 मील यात्रा करता है। फिर वह दाएं ओर 75 मील यात्रा करता है। दाएं मुड़कर 75 मील यात्रा करता है। देख लिया भाई यहां तक। इसी दौरान जहाज बी 105 मील उत्तर की ओर यात्रा करता है। इसी दौरान जहाज बी 105 मील उत्तर की ओर यात्रा करता है। इसी दौरान जहाज बी 105 मील उत्तर की ओर यात्रा करता है। फिर बाएं मुड़कर 35 मील यात्रा करता है। फिर बाएं मुड़कर लेफ्ट साइड मुड़कर 35 मील यात्रा करता है। जहाज बी 105 मील उत्तर की ओर यात्रा करता है। फिर बाएं मुड़कर 35 मील यात्रा करता है। उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़कर
35 मील की यात्रा करता है। उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़कर 35 मील की यात्रा करता है। उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़कर 35 मील की यात्रा करता है। ठीक है भाई। तो जहाज बी के संदर्भ में, जहाज ए कहाँ है और कितनी दूरी पर है। तो जहाज बी के संदर्भ में जहाज ए कहाँ और कितनी दूरी पे है बच्चों। साउथ कितना बेटा, गलत है बेटा। तो जहाज बी के संदर्भ में जहाज ए कहाँ और कितनी दूरी पे है। ऑप्शन में नहीं बेटा 65। दोबारा देखो 65 ऑप्शन में नहीं है। तो जहाज बी के संदर्भ में जहाज ए कहां और कितनी दूरी पे है। बी के संदर्भ में ए कहां और कितनी दूरी पे है। रिस्पेक्ट चलेगी बी की, ए की नहीं चलेगी। बी के संदर्भ में बताना है। आया भी किसी बच्चे का आंसर कितना। ऑप्शन ही नहीं बेटा 65। तो ऑप्शन तो बेटा 65 है ही नहीं, या फिर आपने लिखने में गलती कर दी। ऑप्शन है बेटा 225, 125, 75, 225। ऑप्शन 65 नहीं है बेटा। करें क्या। देखो जी, दो जहाज है बच्चे ए और बी, समान बंदरगाह से चलना स्टार्ट करते हैं। ये बेटा समान बंदरगाह। अब यहां देखना भाई, सबसे पहले चलता है जहाज ए 35 मील पश्चिम की ओर। बेटा इस पॉइंट से पश्चिम यहां बढ़ेगा, ये पूर्व बढ़ेगा भाई, पिछली बार गलती कर दी थी। तो 35 मील पश्चिम की ओर मान लेते हैं, ये दूरी होगी बेटा 35 मील। यहां आ गया जहाज ए। ठीक है, लिखते चलेंगे जहाज ए और बी का। फिर बेटा वह दाएं मुड़कर 75 मील की यात्रा करता है। कौन सा जहाज, ए। तो यहां से दायां कहां बढ़ेगा, ऊपर की ओर। और कितना चलाना है, 75 बेटा। तो अंदाजे से ले लेते हैं बेटा, ये जो दूरी हो गई 75। और यहां जहाज आ गया। ठीक बात है। फिर क्या कहता है, फिर इसी दौरान जहाज बी भी चलता है बेटा, इफ स्टार्ट ही बी की। तो 105 मील उत्तर की ओर यात्रा करता है। यानी यहां से चलेगा उत्तर की ओर, और कितना 105, 75 से ज्यादा ही होगा 105। हम मान लेते हैं बेटा ये 105 है। ये दूरी हमने मान ली 105 उत्तर की ओर। तो जहाज कौन सा आ गया यहाँ पे, सही है। फिर क्या कहता है भाई, तो फिर वह बाएं मुड़कर 35 मील की यात्रा करता है। जहाज बी इसी डायरेक्शन में जा रहा था जहाज बी, तो इसका बायां कौन सा बनेगा, इस वाला। और कितनी दूरी 35, ये 35। तो इसके बिल्कुल रिस्पेक्ट में इसके सामने बना देते हैं बच्चे, ये वाली जो दूरी है 35। यहां पर आ गया जहाज बी। ठीक है। फिर क्या कहता है भाई, दोबारा से फिर कहता है बेटा, उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़कर 45 मील की यात्रा करता है बेटा। 35 बोला था, फिर तो आपका सही आ जाएगा बेटा, वहां 45 लिख सके वहां पे, कोई ना। तो यहां से मान लेते बेटा उत्तर की ओर 45 मील, 35 मील लिख लियो भाई। अब तो फिर आ जाएगा आपका 45 की जगह 35 लिख रखे हैं। ठीक है भाई, ये 35 लिख लिया भाई। तो अब बताओ बच्चे, जहाज बी के संदर्भ में जहाज ए कहाँ है। तो बी के संदर्भ, तो ये हुआ बेटा बी के संदर्भ में ए कहाँ है और कितनी दूरी पे है। तो इसकी रिस्पेक्ट में ये ए बताओ बच्चे कौन सी दिशा में है और कौन कितनी दूरी है। तो यहां से इसकी दिशा कौन सी होगी, साउथ। तो दिशा तो होगी सर साउथ। अब यदि दूरी की बात करें, अब देखो बेटा ये दूरी निकालने के लिए सबसे पहले इस भुजा के पैरेलल एक भुजा आप यहां खींच लो। ऐसा ही दिया आपने कर दिया तो आपको सर ये भी 35, तो ये भी दूरी कितनी 35,
तीनों पैरेलल होगी। अब देखो बच्चे यदि इसके पैरेलल ये भुजा है, ये 75 यहां से लेकर यहां तक, तो ये दूरी भी कितनी 75। ठीक बात है भाई। टोटल डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की 105। 105 में से ये 75 चली गई, बचा कितना आपको सर, ये दूरी बच गई 30। यदि ये 30 तो इसके पैरेलल में ये भी कितनी 30, तो टोटल कितनी आएगी बच्चे 65, यानी 65 मील साउथ, 65 मील दक्षिण। सही है। एक और बोलूं क्या? टाइम नहीं हुआ बेटा, टाइम हो गया, बताओ। आप टाइम के हिसाब से आते हो क्या? एक व्यक्ति पूर्व दिशा में, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है, बाईं ओर 135 डिग्री से मुड़ता है। बाईं ओर 135 डिग्री से मुड़ता है। एक व्यक्ति 10 मीटर पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है, बाईं ओर 135 डिग्री से मुड़ता है। बाईं ओर 135 डिग्री से मुड़ता है और 10 मीटर की दूरी तय करता है, और 10 मीटर की दूरी तय करता है। पुनः बाईं ओर 135 डिग्री से मुड़ता है और 10 मीटर की दूरी तय करता है। पुनः बाईं ओर 90 डिग्री से मुड़ता है। पुनः बाईं ओर 90 डिग्री से मुड़ता है और 10 मीटर की दूरी तय करके रुक जाता है। पुनः बाईं ओर 90 डिग्री से मुड़ता है और 10 मीटर की दूरी तय करके रुक जाता है। 10 मीटर की दूरी तय करके रुक जाता है। तो व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात करें। तो व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात करें। करो शाबाश। तो व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से अब जो जहां खड़ा है इसके बीच की दूरी ज्ञात करें। अब सारा सवाल कोणों पे नहीं है तो वो ट्रिक नहीं लगेगी जो पहले लिखवाई थी। आप कोई एक या दो एंगल देते तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। करो भैया। क्या आंसर है भाई? 0। तो बनाओ भाई। सबसे बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है बच्चों, ये सबसे बढ़िया सवालों में से एक। नब्बे और 45 होता है बेटा 135। ये जिस बच्चे को पता ना हो तो बता दें थोड़ा। ठीक है भाई, 90 और 45 होता है 135। करो अब। चलाओ अब सवाल को। ऑप्शन दूं क्या? अरे वाह, सारे तैयार बैठे। ए ऑप्शन है बच्चों 10 मीटर। बी ऑप्शन है बच्चों √2 10 मीटर। तीसरा है बच्चा सी ऑप्शन 10 √2 +1। डी ऑप्शन है बच्चा 20 √2 -1। ई ऑप्शन है बेटा 10 √2 -1। 5 ऑप्शन दे दिए। और बता दे 3। ये सही है। तो क्या मारने में होशियार पूरी ना करें बच्चों, ध्यान से देखिए सवाल को।
एक व्यक्ति सबसे पहले पूर्व दिशा में गया 10 मीटर की दूरी। अब आपको पता है इसी पॉइंट से चलेगा सारी दिशाएं, तो यहां से हम मान लेते हैं ये दूरी होगी 10 मीटर की, यहां पे आगे रुक गया। ठीक बात है बच्चों। यहां से फिर वो बाईं और मुड़ता है 135 डिग्री से। अब देखो बच्चे इसका बायां ऊपर बनेगा और मुड़ना कितना है 135। आपको पता है 135 में सर आपको यूटर्न लेना पड़ेगा, एक तो 90 डिग्री का प्लस में 45 डिग्री एक्स्ट्रा, तब जाके कितना बनेगा 135। सही बात है। अब देखो बेटा, यदि ये इस प्रकार मुड़ गया पूरा सीधा तो कितनी डिग्री से यूटर्न ले लिया इसने 90 डिग्री, लेकिन 135 ही लेना है बायां तो कितना और चलाना पड़ेगा 45 और चलाना पड़ेगा। यानी इस प्रकार से वो ये हो गया बेटा टोटल जो आपकी कोण कितनी डिग्री का 135। सही बात है। यहां पहुंच गया बेटा, इस दूरी को उन्होंने नाम दे दिया 10 मीटर। अब जो ये एंगल बन रहे हैं बेटा, ये आपका जो कोण बना है हवा में कोण बन रहा है। ठीक बात है ना, हवा में कोण बन रहा है। यहां से फिर वो अपने बायां मुड़ता है क्या या दायां मुड़ता है? बायां। कितनी डिग्री से 90 डिग्री से, और फिर से कितने किलोमीटर दूरी तय करता है 10 किलोमीटर। अब कई बच्चे बताऊं कैसे बनाते हैं, सर ये 10 हम यहीं मिला दें, ऐसे नहीं बेटा, जो ये कोण बनेगा बिल्कुल सीधा, जो 10 बड़ा की बीमारी रिकॉर्ड भी हो रही है बात ये। अब देख बेटा, तो ये दूरी है 90 डिग्री से बिल्कुल, तो ये है बेटा आपकी 10 मीटर की दूरी। अब वो जहां रुका है अब वो यहाँ पे रुक गया। तो आपको ये बताना है व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से जो ये दूरी है बच्चों, ये दूरी कितनी है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज, ठीक बात है। अब इन दो पॉइंटों के बीच की दूरी आपको निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? अब आपने एक चीज और भी सीखी थी क्या सर? हमने पाइथागोरस प्रमेय में, हमें बहुत होशियार हैं बता देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय सीखी है आपने। तो पाइथागोरस प्रमेय तो राइट एंगल में बनती है बच्चे, यानी इस प्रकार से। सही बात है। तो राइट एंगल का आपको एक चीज और बता दूं बच्चों, यदि ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो ये क्या हो जाएगी a√2। दो भुजाएं जो सेम है तो आपका जो कर्ण होगा वो क्या हो जाएगा √2 लग जाएगा। यानी यदि मैं ये कहूं बच्चे, ये कोई आपका राइट एंगल है, ये 5 है, ये 5 है, तो ये भुजा क्या हो जाएगी 5√2। आपको पता है इन दोनों के स्क्वायर का जो योग होता है, ठीक बात है ना, तो इसके स्क्वायर के बराबर होता है। सही बात है ना, इस भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 और 25 जोड़े कितने हुए 50। तो बेटा 5√2 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा 5 5 25 दूनी 50। सही बात है ना। यानी यदि किसी भी समकोण में दो भुजाएं सेम हैं तो जो कर्ण होगा वो क्या होगा a√2। दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसी के बिहाफ पे हम इस सवाल को सोल्व करेंगे बच्चों। देखो कैसे, अब आपका राइट एंगल कहां बनता है, ये बड़ा राइट एंगल। राइट एंगल वाले के जो बेस बटा कौन सा बनेगा बिल्कुल पास लगती जो भुजा है, तो ये कितनी है 10। तो आपका आंसर जो ये है टोटल दूरी कितनी 10। तो इसके जो परपेंडिकुलर कौन सा बेटा ये बड़ा, तो ये भी कितनी है 10। ठीक बात है। तो राइट एंगल के जो सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है कर्ण। तो बेटा इसके सामने जो कौन सी भुजा ये, तो इसका नाम क्या है कर्ण। और ये आपको टोटल आपको बतानी है कितनी है। ठीक बात है। तो आप कह दो सर यदि ये 10 ये 10, तो टोटल बेटा यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई हो जाएगी भुजा की टोटल कितनी हो जाएगी 10√2। 10√2। सही बात है ना। अभी अभी हमने सीखा 10 का स्क्वायर 100, 100 और 100 कितना 200, तो 10√2 भी कितना होता है 200। आपको सर ये 10 ये 10, तो बेटा यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो टोटल दूरी कितनी है 10√2। मेरे को कौन सी दूरी बतानी है, ये दूरी बतानी है, इतनी ही दूरी। ठीक बात है ना। तो ये कैसे निकल जाएगी, आप कहोगे सर इस पूरी बड़ी भुजा में से 10√2 में से यदि मैं ये 10 निकाल दूं तो ये निकल के आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इस भुजा की लंबाई निकल के आ जाएगी ना। आप कहोगे सर 10√2 में से, अब इसका मैं नाम दे देता हूं बेटा x, ये मेरे को निकालना क्या है x। तो x कैसे निकलेगा, पूरी बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है 10√2। 10√2 में से क्या घटाना आपको ये 10, यहां से लेकर यहां तक माइनस का, या तो ऐसा ऑप्शन में मिल जाए, ऐसा ऑप्शन में नहीं है। तो यहां बेटा आप ये बताओ इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हो 10, अंदर क्या बच गया √2 माइनस का 1, तो 10 √2 माइनस का 1, यानी ई ऑप्शन। ये इसकी क्या आ गई दूरी। समझ में आ गया भाई।
तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, आगे करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।